हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश की 5th लेसन पढ़ेंगे जो है एलिस इन वंडरलैंड 2। एलिस इन वंडरलैंड का आप एक और पार्ट पढ़े होंगे क्लास 6 में, आपको याद होगा। इन बुक 6 यू हैव रीड दैट एलिस ड्रीम्ड ऑफ ए स्ट्रेंज लैंड ऑफ एनिमल। सी फेल इनटू ए रैबिट होल एंड फॉलोड द रैबिट इन इट्स डिनिंग हॉल। तो आप क्लास 6 के बुक में पढ़े हैं कि एलिस एक सपना देखती जहाँ पास वो एक स्ट्रेंज अजीब सा एक एनिमल की दुनिया में पहुँच जाती है, जहाँ वो रैबिट का को फॉलो करते हुए, यानी कि रैबिट का पीछा करते हुए उसके होल में फिसल के गिर जाती है और उसके डाइनिंग रूम में हॉल तक का वो पहुंच जाती है। और वहाँ जाकर एक यानी टेबल पर कुछ लिक्विड पड़ा रहता है बॉटल में, उसको लिखा रहता है ड्रिंक मी, तो वो उसको पी लेती है और पी लेने के बाद वो बहुत ही मतलब कि शी ड्रिंक लिक्विड एंड बिकम वेरी स्मॉल, और वहाँ वो पीकर उसको बहुत ही छोटी सी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है आगे की स्टोरी ये इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा है व्हेन द नेक्स्ट थिंग एलिस फाउंड वाज ए लिटिल केक। तो अब ठीक है, अगली बार अब नेक्स्ट चीज एलिस को क्या मिला, फाउंड यानी कि मिला, वाज ए लिटिल केक, एक छोटा केक मिला। विथ द वर्ड, उसमें लिखा था ईट मी, ये वर्ड लिखा ना, ये उसमें लिखा हुआ था। जैसे आप बर्थडे केक लाते हैं तो बर्थडे हैप्पी बर्थडे लिखा रहता है, वैसे इसमें एट मी लिखा था। मार्क्ड ऑन इट, उस पर लिखा हुआ था। सो शी सैट देयर एंड एट इट अप, तो वो वहाँ सैट यानी कि बैठ गई, देयर वहाँ पास, और उसको एट इट अप मतलब उसको खा ली। एट ईट है ना, एट ईट अप मतलब कि खा लेना। देन आफ्टर एंड देन गेस व्हाट हैपन टू हर, तो आप सोचिए कि उसके बाद खा लेने के बाद क्या होता है। शी ग्रीव एंड ग्रीव एंड ग्रीव, वो एकदम बड़ी हो गई, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी, ये दिख रहा है ना आपको फोटो में, बस ऐसे ही। देन यानी टॉलर देन शी वॉज बिफोर, तो टॉलर यानी कि एकदम बड़ी हो गई। टॉलर यानी कि बड़ा होना, एकदम ऊंचा है ना, कद बढ़ जाना, तो ये जो जितनी बड़ी है उससे और ऐसे ही इसको मतलब कि देन शी वॉज बिफोर, जो पहले थी उससे भी बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, ऐसे होती गई। टॉलर देन एनी चाइल्ड, जैसे कि आप बच्चे हैं ना तो उससे भी ज़्यादा बड़ी। टॉलर देन एनी ग्रोन पर्सन, मतलब कि हम लोग जब पर्सन लोग हैं, मम्मी पापा हैं, इतने बड़े हो जाते हैं ना, उससे भी बड़ी हो गई, इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई। टॉलर एंड टॉलर, बहुत ज़्यादा। जस्ट लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर में देख रहे हो आप। विच एलिस वुड यू लाइक द बेस्ट, तो आपको ये बताओ कि ये तीनों एलिस में आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छा एलिस लग रही है, ये सबसे छोटी वाली कि ये मिडिल बीच वाली कि ये लास्ट वाली, आप बताइएगा ना। ए टीनी एलिस नो लॉन्गर देन ए डॉल, तो जो टीनी छोटी वाली है वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी डॉल से ज़्यादा है। एलिस टचिंग द सीलिंग ऑफ द रूफ, तो एक और एलिस है जो सीलिंग फैन, मतलब कि आपकी घर की छत होती है ना, उतनी ऊंची हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कि हम लोग तो कॉमनली डोर से नीचे रहते हैं ना, दरवाजे के नीचे तक हाइट रहती है मम्मी पापा सभी की, तो वो डोर से भी और ऊंचा सीलिंग फैन, मतलब कि जहाँ फैन रहती है ना छत, वहाँ तक उसकी उतनी ऊंची हो गई थी। सोचो कितनी ऊंची हो गई अब। व्हाट डू यू थिंक, अब क्या सोचते हो आप। Was she happy to find herself tall enough to reach that table and get the key to unlock the door, or to be too small to get through the door? तो आप क्या सोचते हो, वो इतनी बड़ी हो गई और वो खुश बहुत हो रही होगी, वो खुश बहुत हो रही है, और टू फाइंड हर सेल्फ, वो अपने आप को इतनी बड़ी पा रही है कि वो टेबल की पहुंच तक बड़ी हो गई, एंड गेट द की, और जो चाबी थी वो दरवाज़ा जो लॉक पड़ा था उसकी चाबी थी, तो वो वहाँ तक का आराम से उसके हाथ पहुंच गया। एंड टू बी टू स्मॉल टू गेट थ्रू द डोर, या फिर इतनी छोटी सी कि वो दरवाजे से बाहर निकल जाए, यानी कि एक एक इतनी बड़ी थी कि दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती थी, और एक इतनी छोटी थी कि बाहर निकल सकती थी। तो छोटी हो जाती तो चाबी हाथ में नहीं आएगी, और बड़ी हो गई है तो फिर मतलब कि वो चाबी तो हाथ में आ जाएगा, मगर दरवाजे से बाहर फिर भी से नहीं निकल सकती है ना। वेल शी कुड डू दैट
बट डू यू थिंक शी कुड गेट आउट ऑफ दैट टीनी डोर? तो आपको क्या लगता है, बट डू यू थिंक शी कुड गेट आउट ऑफ दैट टीनी डोर? तो आपको क्या लगता है छोटे से दरवाजे से बाहर आ जाती? शी कुड ओनली जस्ट मैनेज टू लाई फ्लैट। अब वो इतनी मतलब कि बड़ी थी कि वो एकदम सिर्फ मतलब कि वो रूम पे लेट सकती थी, बस इतनी, और कुछ नहीं, बैठ भी नहीं सकती, न खड़ी हो सकती थी। पुट हर हेड डाउन ऑन द फ्लोर एंड लुक आउट थ्रू द डोर। तो अपना हेड इतने छत तक का है ना, तो उसका हेड अपना डाउन करती है, अब दरवाजे से झांक रही है। अब दरवाज़ा उसके लिए खिड़की जैसा लग रहा है, इतनी बड़ी है क्योंकि वो। बट शी पुट हर हेड डाउन ऑन द फ्लोर, मतलब कि वैसे झांक के उसमें से देख रही है, दरवाजे से देखो दिख रही है ना। पुअर चाइल्ड, शी सैट डाउन ऑन द फ्लोर एंड विप्ड बिटरली। और वो प्यारी सी छोटी सी बेचारी बच्ची वो वहाँ पास एकदम फ्लोर पे बैठ गई, ज़मीन पर, और विप्ड बिटरली, बहुत ज़्यादा रोने लग गई। विप्ड मतलब कि रोना, बिटरली बहुत ज़्यादा रोने लग गई। शी विप्ड मतलब कि वो रोती गई और रोती ही गई, बहुत ज़्यादा रोती गई। आप भी ऐसा रोते हो क्या? बहुत ज़्यादा रोना नहीं करना चाहिए ना, जिद करने से ही रोना आता है, करते हो आप, रो रो कर घर सर पे उठा लेते हो। हर टीयर्स रैन डाउन लाइक ए रिवर। तो जो उसके आंसू बह रहे थे बड़ी वाली एलिस की, इतनी ज़्यादा कि रिवर यानी कि नदी जैसा बन गया। एंड वेरी सून देयर वॉज ए लार्ज पूल ऑफ टीयर इन द रूम। और वो रूम में एकदम आंसू से भर गया था, जो कि पूल जैसा हो गया था। स्विमिंग पूल देखे हो ना, पूरा भरा रहता है पानी, वैसे ही वो रूम में भी स्विमिंग पूल जैसा पूरा पानी भर गया। किस चीज़ से? उसके आंसू से, इतना ज़्यादा पानी बह रहा था उसके आंसू से। सडनली द वाइट रैबिट एंटर द रूम। उसी टाइम ही एक वही वाइट वाला रैबिट, देखिए, एंटर कर रहा है। एंटर मतलब कि अंदर आना, रूम में आ रहा है। ही वॉज ड्रेस्ड अप टू गो समवेयर। वो उसने ड्रेस पहन रखा था कहीं जाने के लिए, समवेयर कहीं जाने के लिए ड्रेस पहना था। ही हैड ए लिटिल फैन। उसके हाथ में एक छोटा सा फैन था। एंड ग्लोव्स इन वन हैंड। और उसके दूसरे हाथ में यानी कि ग्लोव्स था, यानी कि हाथ में ऐसे पहनते हो ना ग्लोव्स आप भी ठंडी के टाइम में, वैसे ही टाइप का। एंड ए वॉच इन द अदर हैंड। और दूसरे हाथ में उसका वॉच था। ही वॉज लुकिंग एट हीज वॉच। और वो अपना लुकिंग मतलब कि वॉच की तरफ देखता है। मटरिंग टू हिमसेल्फ, तो अपने आप से बात करना। मटरिंग मतलब कि ऐसे धीरे से हम लोग बात करते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, तो वैसे ही। आई एम लेट, ओ आई एम लेट, ऐसे करके अपने आप से बात कर रहा है। अरे मैं लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, ऐसा करके वो अपने से बोल रहा है। शी डिड नॉट नोटिस एलिस। और वो इस धुन में नोटिस नहीं करता है एलिस को, मतलब कि नोटिस करना मतलब ध्यान देना, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। एलिस रिक्वेस्टेड ही, और एलिस उसको रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ सर प्लीज़, ऐसा चिल्ला रही है, और लेकिन वो रैबिट उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। द वाइट रैबिट वॉज सो फ्राइटेंड ऑन हियरिंग द वॉइस। तो एकदम से जब वॉइस सुनता है तो एकदम आश्चर्य हो जाता है, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, डर जाता है। मतलब कि अचानक से कुछ आवाज़ आती है तो हमें भी डर लगता है ना, वैसे ही वो फ्राइटेंड हो जाता है, मतलब कि डर जाता है, अरे आवाज़ कहाँ से आ रही है। दैट शी ड्रॉप्ड हिज फैन एंड ग्लोव्स एंड रन अवे फ्रॉम द डोर। और वो डर जाता है इतना कि अपना फैन और ग्लोव्स को वहीं फट से छोड़ देता है और दरवाजे से बाहर भाग जाता है रैबिट। एलिस टुक ए डीप साई, टुक अप द फैन। और एलिस को अब बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि अब वो चला गया, भाग गया, लेकिन अब वो एकदम से गहरी से सांस लेती है और फिर इसका दो फ़ैन को उठा लेती है और अपने आप को बिगन टू फैन हरसेल्फ। तो अपने आप को फ़ैन करना स्टार्ट कर देती है, ऐसे पंखा से देख रहे हैं ना ये, उसी तरह से फ़ैन अपने तरफ करना स्टार्ट कर दी। एंड लो व्हाट हैपेंड, अब देखो अब क्या होता है। विथ द मूवमेंट ऑफ द फैन शी गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन ए मिनट।
तो जैसे ही वो फ़ैन अपने आप में करती है तो क्या होता है, वो छोटी होती जाती है। ये ऐसे दिख रही ना, फ़ैन कर रही है, छोटी होते जा रही, छोटी होती जा रही है और इतनी छोटी हो गई है अब वो। पहले एकदम बड़ी थी, अब एकदम से छोटी हो रही है। विद द मूवमेंट ऑफ द फैन शी गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर, है ना, छोटी होते जा रही है। एंड इन ए मिनट, 1 मिनट में, है ना, शी वॉज जस्ट अबाउट द साइज ऑफ माउस, और उस पंखा को हिलाते हिलाते 1 मिनट के अंदर वो माउस की जितनी हो गई। छोटा सा चूहा देखे ना माउस, वही उसी के साइज की हो गई। इन द पूल ऑफ टीयर, और वो पूल जो आंसू से भर गया था ना, एलिस के, बड़ी वाली एलिस के, वो आंसू का पुल बन गया था, तो उसी में रहती है वो। ए माउस वाज ऑलरेडी स्विम, और वहाँ एक चूहा ऑलरेडी वहाँ स्विमिंग पूल में था जो तैर रहा था। वो एलिस के स्विमिंग पूल में, मतलब कि उसके आंसू का वो पूल जो बन गया था उसमें, है ना, पूल ऑफ टीयर। एलिस वाज ऑल्सो स्विमिंग विथ दैम। अब यानी कि एलिस भी उसमें स्विम करने लग गई, तैरने लग गई। अब छोटी सी हो गई ना चूहा जैसी, तो वो भी तैरने लग गई। हाउ डिड एलिस बिकम स्मॉल, और वो स्मॉल कैसे हो गई भाई, एलिस ऐसा बोला जा रहा है आपसे, बताइए कैसे हो गई। दे बिकम आउट ऑफ द पूल एंड बोथ वेयर वेट, और वो दोनों बाहर निकलते हैं पूल से, एकदम गीले हो जाते हैं। कौन कौन, चूहा और मतलब कि वो क्या, एलिस, है ना। तो इसके बाद और क्या है, देयर वेयर अदर क्रिएचर, मतलब कि क्रिएचर मतलब दूसरे जानवर भी वहाँ होते हैं। इन दैट स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में, लाइक ए डोडो, ए डक एंड इगलेट। कौन कौन है, ए डोडो, ए डक एंड इगलेट। तो ये डक का बच्चा है, और ये इगलेट मतलब कि ईगल का बच्चा, और डोडो, डोडो ये है जो पक्षी वो उड़ नहीं सकता, वो वाला पक्षी होता है। एक गरुड़ क्या है, पता नहीं कौन सा जानवर होता है, मुझे नहीं मालूम। एलिस हियर दैम टॉकिंग अबाउट ए पार्टी इन आउटसाइड। तो एलिस सुनती है उन लोग पार्टी वार्टी करने वाले थे बाहर गार्डन में। एंड शी थॉट, और वो सोचती है, क्या सोचती है, अब ये सोच रही है जो, वो आपको नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट लेसन में मिलेगा। फिलहाल ये इतना ही है, ये लेसन यहीं कंप्लीट होता है। अपने डाउट कुछ होगा तो उसको कमेंट में बताएंगे, पूछेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।